ललकार दे रही है, दहाड़ दे रही है, उसके ललकार में, उसके हुंकार में, उसके दहाड़ में कमी ना हो। क्योंकि आज की राजनीति में भी आपको लगता है कि नियम से, मीठी मीठी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से समस्याएं हल होंगी, तो ये संभव नहीं है। आज आपको आवश्यकता है कि जो गलत करे उसके सामने खड़ा होकर बात करने की। आज आपको आवश्यकता है जो करप्शन से संलिप्त हो उन्हें लताड़ कर लगाने की। आज ये आवश्यकता है, तभी ये राज्य करप्शन के दलदल से बाहर आएगा, तभी हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़ पाएंगे। और इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जितनी भारी संख्या में डुमरी और पारसनाथ के स्टेशन से बैठकर गुजरात की दूरी तय करने का तैयारी करते हैं, उस तैयारी को हम बेरमो और बागमारा की कोलियरी तक मोड़ने का तैयारी करेंगे। इस बात को जब हमारे किसी प्रकार से सीधा उपस्थिति हुए बगैर अगर माहौल बदला है, अगर हम लोग सीधा उपस्थिति हो जाएगी हमारी सदन में, हाउस में, सत्ता में, तो आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपस्थिति कितनी जोरदार होगी। आज बिल्कुल जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, चाहे वो किसी स्तर से हो, चाहे अवैध बालू का मामला हो, अवैध कोयले का मामला हो या अन्य अवैध तत्वों का मामला हो, आज वे लोग भयभीत हैं कि कुछ भी हो जाए, जयराम महतो जीत के नहीं आना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है अगर लूट का सिलसिला बरकरार रखना है, जैसे नेता है उनको जीत के आने दो, इनको मैनेज कर लेंगे, इनको पैकेज में डील कर लेंगे। लेकिन जयराम महतो थोड़ा सा क्रैप हैंड का लड़का है, वो समझता ही नहीं। ये और एक बात तो स्पष्ट कहेंगे, आज आप घड़ी देख सकते हैं, समय लगभग 3 बज चुका होगा, 3:30 बज चुका होगा। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, सुबह केवल एक कटोरी में माड़ भात खाए। यानी हमारा राजनीति में आने के पीछे केवल मेरी मर्जी नहीं है, उसकी भी मर्जी है। जिसे आप जिस रूप में माने, कोई अल्लाह के रूप में माने, कोई भगवान के रूप में माने, कोई बूढ़ा बाबा, कोई महान गुरु के रूप में माने, कोई रब के रूप में माने, अगर उसकी मर्जी नहीं होती, जो दुनिया को चला रहा है, 29 साल का लड़का आज विगत जब से नोटिफिकेशन हुआ है 20 दिन हो गया है, हम 20 दिन पूरे होश आवाज में कह रहे हैं, हम 20 दिन एक बार से दोबारा खाना नहीं खाए। हम 20 दिन, उन 20 दिनों में शायद हम 5 दिन नहाए होंगे। आप किसी लीडर को बोलिए कि अगर मेरा 20 दिन का रूटीन अगर वो फॉलो कर लेगा तो हम चुनाव के मैदान से ही बाहर हो जाएंगे। हम चुनाव के मैदान से बाहर हो जाएंगे। किसी लीडर को बोलिए कि मेरे रूटीन को वो 20 दिन फॉलो कर ले। 4 बजे 5 बजे सुबह हम लोग सोते हैं, 10 बजे उठ के फिर ग्राउंड में चले जाते हैं, और इतनी तत्परता होती है कि ना पाँव में हम लोग चप्पल देखते हैं, ना बदन पे बढ़िया कपड़ा देखते हैं। जिस रूप में होते हैं सीधे हम लोग जनता के बीच जाते हैं। कोई अगर 20 दिन फॉलो कर दे हमारे रूटीन को, हम लोग चुनाव को स्किप कर जाएंगे, हम लोग बैक हो जाएंगे। इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ से है, आखिर ये ताकत कहाँ से? जो लड़का आज सुबह एक कटोरी ओट्स खाया है, एक हल्का सा माड़ भात नाम का, क्योंकि 4-5 लोग आए उसको रख दिए वहीं पे, आज इतनी बुलंद आवाज के साथ आपके बीच बात कर रहा है। जिनको हम पे संदेह, हमारा गाड़ी खाली, हमारे गाड़ी में 4 लोग बैठ जाइए, 3 दिन हमसे सफर किए हैं, आपके हमारे महामंत्री हमारे साथ सफर किए हैं, प्रधान महासचिव हमारे साथ सफर किए हैं, कभी कभी शेख साहिब भी सफर किए हैं, पूछिएगा हमारी दास्तान। तो आज इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम लोग इतना बुलंद है, इतने ताकत के साथ हम लोग अपना परिचय दे रहे हैं, तो जरूर कोई ऐसी ताकत है जो अदृश्य है इस वातावरण में, जो इस धरती में अदृश्य होकर हमारा साथ दे रही है। इसलिए जब वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो जनता आपसे भी आग्रह एक बार हमारा साथ दें, इस राज्य की तस्वीर को बदलना विशेष ज्यादा, क्योंकि समय का अभाव है, काफी कार्यक्रम है। और पुनः जो हमारे आज उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय चाहे हमारे तमाम अभिभावक हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, भले विधानसभा का प्रत्याशी हम हैं, लेकिन जब प्रतिनिधि बनने की बारी आएगी, आपके समाज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपकी वहां हिस्सेदारी होगी। इस बात को हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। और पुनः आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से सजाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए हमारे जितने भी पार्टी के तमाम सदस्यगण, पदाधिकारीगण, उन सभी का शुक्रिया। और आप सभी से पुनः एक बार प्रार्थना, अनुरोध कि एक बार आशीर्वाद, अपनी दुआ देने का कार्य करें। क्योंकि आज जयराम महतो केवल विधायक के रूप में नहीं जाना जा रहा है, जयराम महतो केवल एक प्रत्याशी के रूप में नहीं जाना जा रहा है, जयराम महतो झारखंड के करोड़ों की उम्मीद के रूप में जाना जा रहा है। जयराम महतो झारखंड के लाखों युवाओं को रास्ता देगा,
कौन सा रास्ता देगा? विधायक बनने के सपने को एक नया पंख देगा। आज अगर जयराम महतो जीत के आता है तो कल को फरजान भी कहेगा कि भाई अगर जयराम ना बन सकते तो हम भी विधानसभा जाने की कुब्बत रखते हैं। आज इसी भीड़ में कोई एक लड़का कह सकता है कि हम भी विधानसभा जाने की तैयारी कर सकते, क्यों? जयराम महतो साधारण परिवार। हाँ, कुछ लोग कहें कि हमारे पहने हुए शर्ट पे आलोचना करेंगे, हमारे पहने हुए जूते पे आलोचना कर सकते हैं। सच्चाई ये है आपकी भेड़ में अगर कई बार उपहार दिए हैं, लेकिन हम भी रखते हैं हो जाते हैं, 4 जगह बर्तन में रखना पड़ता है, जमीन जयराम महतो की जीत केवल जयराम महतो की नहीं होगी, इसे राज्य की जीत होगी। जो विधायक संसद बनने का सपना सजाते हैं लेकिन दम तोड़ देता है वो, क्योंकि 24 साल का यही इतिहास रहा। बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं जो अपने मेहनत के दम पर नए चेहरे राजनीति में आए हैं। नहीं तो क्या होता है, राजा का बेटा राजा बना है। और ये डुमरी हो या बेरमो हो या कोई अन्य सीट हो, हमें कहने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो जयराम महतो उस मेथड के विपरीत आया है, उस परंपरा के विपरीत आया है। इसलिए अभी जनता को तय करना है कि आपको परंपराएं पसंद है या परिवर्तन पसंद है। देखिए, परंपराओं के नाम पर आप एक परिवार के ही व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करें, ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं है। परिवर्तन के नाम से अगर नए युवाओं का मौका देते हैं, ये लोकतंत्र का सकारात्मक संदेश जाएगा झारखंड की राजनीति को और भारत की राजनीति का संदेश जाएगा। और विश्वास कीजिए, अभी हमें बंगाल की मीडिया खोज रही है हमारे इंटरव्यू के लिए, वो भी जानना चाहती है कि इन 2 सालों में अचानक झारखंड में क्या हुआ कि एक साधारण सा लड़का जिसे न पढ़ना ठीक से आता है, ना ठीक से मतलब रहना ठीक से आता है, वो लड़का आज इस राज्य में इतना बड़ा चेहरा बन के आया है। बंगाल की मीडिया ने हमसे कांटेक्ट किया था, अभी हमारे साथी से, वो हमारा इंटरव्यू करना चाहती है। वो इसलिए ही जानना चाहते हैं कि 2 सालों में क्या हुआ झारखंड कि एक साधारण सा लड़का यहाँ तक पॉलिटिक्स में आया। तो सोचिए, हम लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज अगर मान के चले, रब ना करे, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, अगर चुनाव हम लोग नहीं जीतते हैं तो लाखों जो सपने सजा कर बैठे हैं युवा, वो अपने सपनों को फिर अपनी अलमारी में भर देंगे और कहेंगे कि अब्बू पापा, जब जयराम महतो इतना तेज लड़का था, जिसके स्कॉर्पियो में खड़ा होने से ग्राउंड में जगह नहीं मिलती थी, जिसके दहाड़ से बड़े बड़े पदाधिकारी कांप उठते थे, जिसके किसी दफ्तर में बैठने से अधिकारियों के माथे पे पसीना होता था, वो जयराम महतो चुनाव नहीं जीत पाया। वो पापा, तो हम तो कैसे जीत पाएंगे? तो मेरे ना जीतने से हजारों लाखों सपने भी रूठ जाएंगे और मेरे जीत जाने से उन हजारों सपनों को, लाखों सपनों को एक नया पंख मिलेगा। हम भी जीत सकते हैं। आज एक दिन आई थी मीडिया, हमसे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि कल्पना सोरेन और जयराम महतो 2 नाम ट्रेंडिंग कर रहा है राज्य में, तो बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? हमने एक ही लाइन कहा कि आप कल्पना मैडम को देवी का दर्जा दे दीजिए, महारानी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन कृपया हमसे तुलना मत करिए। वो चांदी की चम्मच के साथ राजनीति में आई है। वो राजनीति में इसीलिए आई है कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो राजनीति में इसीलिए आई है कि गुरु जी की पुत्र वधू है। उससे हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? कल्पना सोरेन जीत गई गांडे का चुनाव, बताइए कितनी लड़कियों ने हिम्मत लगाया कि हम भी विधायक बनेंगे? एक लड़की का नाम बताइए। कल्पना सोरेन के जीतने से कितनी लड़कियों में हिम्मत आई कि हम भी विधायक बनेंगे? नहीं भैया, वो नहीं बनेंगी। उनके बाद सीता सोरेन की बेटी बनेंगी, ये तो उनका उम्र 25 साल नहीं हुआ। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से बताइए कितनी बेटियों ने हिम्मत किया कि हम विधायक बनेंगे? और जयराम महतो के राजनीति में आने से हजारों युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि हम विधायक बनेंगे। हमारी उनसे बिल्कुल तुलना नहीं होगा। मैंने मीडिया को साफ साफ कहा, उनको आप देवी मानिए, महारानी का दर्जा दीजिए, लेकिन कृपया हमसे तुलना मत कीजिए। मैं 2 साल पहले कुछ नहीं था, एक साधारण सा घर, एक साधारण सा परिवार, दिनमर्रा की रोजमर्रा की जिंदगी, कॉलेज जाना, बस में बैठकर वापस आना, ग्राउंड में फुटबॉल में किक लगाना, 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, इसके अलावा मेरा कोई लाइफ नहीं था। तो आप मेरी तुलना उनसे ना करें। उन्होंने राजनीति विरासत में पाई है। वो एक आज की लोकतांत्रिक देश में एक राजतंत्र को परिभाषित करने वाले परिवार से संबंध रखती है। अब उनसे हमारी तुलना ना करें। तो जयराम महतो एक उदाहरण बन के आया, जयराम महतो एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करने के लिए आया है। इसलिए हम सभी से आग्रह होगा उस एग्जाम्पल को सेट करने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैं आप सभी से ही अनुरोध करना चाहूँगा, और नहीं तो फिर वही दौर चलेगा कि राजा के घर राजा की बहू बेटी बनेगी रानी और जनता की बहू बेटी बनेगी नौकरानी और लगेंगी लाइन में 1000 रुपए के।
आज माननीय मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों में उनके सभी कुछ बात करे या ना करे, वो सबसे पहले मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। अगर ठीक है, मैया सम्मान योजना अगर उनके सच में अगर माताओं को सम्मान करने की ना है तो कल्पना मैडम को चुनाव लड़ाने की क्या हो सकता है? उनको 1000 रुपये दीजिए और सम्मान देते रहिए। आप तो है सीएम, आप है ही भैया, आपके घर से बसंत या आपने कोई ना कोई जीतेंगे ही। हो सके आप सरकार में फिर आते हैं, नहीं आते हैं, आप तो नहीं सरकार में। तो आपको अगर सच में नारियों का इतना ही सम्मान था तो आपके घर की नारी को दीजिए 1000 रुपये। आप उनको देंगे विधायकी का टिकट, उनको देंगे पेंशन और उड़ान की सुविधा, उनको देंगे ट्रेन की सुविधा, एरोप्लेन की सुविधा, और हमारी माएँ बहनें 10 घंटे लाइन में लग गए 1000 रुपये प्राप्त करेंगी। ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। आज क्या, अभी 15 दिन पहले CHO की बहाली आई। CHO यानी हेल्थ ऑफिसर, जो मेडिकल दवा अस्पताल से संबंधित पदाधिकारी, 150 राजस्थान से है। क्या इस दिन के लिए हमने झारखंड बनाया था? बताइए, क्या तकलीफों के बाद, संघर्षों के बाद ये राज्य बना? इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, एक बार आप लोग जलक्यम परिवार में अपनी आस्था को रखते हुए हमारे पक्ष में मतदान करें और साथ मिलकर काम करें। निर्णय ग्राम सभा से लिया जाएगा, निर्णय गांव की चौपाल में बैठ के लेंगे, इस गांव में कौन सा काम करना है। निर्णय जनता के बीच बैठ के उनकी राय शुमारी से लेंगे, इस बात को हम अनुभव करेंगे। बाकी आप सभी का पुनः शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बिना माइक के बोलने में थोड़ा काफी रेंज लग रहा है। खाना पीना भी अभी त्याग चल रहा है, 20 दिन तो ये हाल रहेगा, क्योंकि गला सूख चुका है, ये कंठ सूख चुका है अंदर से। यहाँ के अलावा जो रोटी दाल भात भी नहीं प्रवेश करता, थोड़ा सा सुविधा के लिए खेद है, विलम्ब चाहे उसके लिए भी खेद है। लेकिन आशा है कि आप लोग नए युवाओं के नेतृत्व में एक नई सरकार, एक नया बदलाव करेंगे। आप सभी से प्रार्थना, सब ग्राउंड चलिएगा, ग्राउंड में भागिएगा नहीं, वहाँ हम लोग थोड़ा फोटोशूट करेंगे, कार्यकर्ताओं को माला पहना करेंगे।